हेलो एवरीवन। तो कैसे रहा फिर आज का आपका फर्स्ट डे ऑफ चैलेंज। और जहां तक देखो मुझे आइडिया है कि बहुत सारे बच्चों का सुपर सक्सेसफुल रहा होगा, लेकिन कुछ बच्चों का कहीं ना कहीं जो काम है पूरा नहीं हो पाया होगा और अंदर से शायद कुछ फ्रस्ट्रेशन भी हो रही होगी। जो भी आपको एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि मेरे साथ सीरियस वे में पूरा जो आपको प्रॉब्लम फेस हुई वो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करना। लेकिन तीन ऐसी चीजें जो मुझे पता है कि आप यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो, अपने शेड्यूल को खराब कर सकते हो, और वो तीन चीजें मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आपको पहले ही प्रॉब्लम और साथ में सॉल्यूशन अभी समझाने लगा हूं। वो तीन चीजों को मेरी अच्छे से माइंड में फिट कर लो, भूल कर भी ये गलतियां ना करना। अदरवाइज क्या होता है, फिर बाद में जाके हमारे पास जब अटेम्प्ट बिल्कुल सिर पे होती है फिर हम पछताते हैं। लेकिन इस बार हमारे पास पछतावा नहीं, सिर्फ रिजल्ट होगा, वो भी पास। अब सबसे पहली चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, देखो वो ये है कि मैंने बहुत बार देखा है कि मान लो हमने सुबह उठ के, फॉर एग्जाम्पल आज जैसे हम सभी 5 बजे उठ गए थे, आप भी 5 बजे उठे थे, मैं भी 5 बजे उठा था। मैंने आपको टेलीग्राम वाले चैनल पे 5 बजे मैसेज भी कर दिया था और 5:30 बजे फिर वीडियो भी आ गई थी। मैंने आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई किए जो जो बच्चे क्वेरीज पूछ रहे थे। अच्छा, अब यहां पे देखो मेन चीज क्या होती है कि मान लो मुझे था कि आज मैं 6-6:30 बजे पढ़ना स्टार्ट करने लगा हूं और एक डे का टारगेट तो था ही हमारे पास, और वो टारगेट मैं आपको आपके एग्जाम तक डेली बेसिस पर दूंगा, साथ साथ देता जाऊंगा, ठीक है, उसकी चिंता मत करना। अब वो जो हमारे टारगेट्स होते हैं, अब आज का जो मेरा टारगेट है कि मैं आज शाम तक रात तक इतना काम कवर कर लूंगा, तो उसमें हमारी एक आइडिया जजमेंट होती है कि अराउंड 12 बजे तक मेरा ये हो जाना है। अच्छा, अराउंड 3 बजे तक मेरा ये हो जाएगा, है ना, सबकी जजमेंट होती होगी। मान लो 12 बजे वाला 12 बजे तक नहीं हो पाया। अगर 12 बजे वाला 12 बजे तक नहीं हो पाया तो हमें लगता है चलो आधा घंटा 1 घंटा और लग जाएगा। लेकिन अगर वो 12 से 3, 4, 5 पे आ जाए तो यहीं से असली गेम पलटनी स्टार्ट होती है, हमारी फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमें टेंशन आ जाती है अगले टॉपिक की, अगले चीज की, कि अगला कब टारगेट अचीव करूंगा, ये तो पिछले वाले में फंस गया हूं। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है, अभी जो पढ़ रहा हूं उसमें मुझे अगले की याद आ रही है, इसको छोड़ छाड़ के आधा अधूरा तोड़ फोड़ के आगे बढ़ूंगा, उसको उठाऊंगा तो इसकी याद आएगी। अब यहां पे देखो, मैं तो आपको सच सच बताऊं, मैंने तो जैसे आपको सुबह टारगेट्स भी दिए थे, सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज निकाल के आपके लिए लाया था और ऐसे ही इंपॉर्टेंस वाइज एरियाज आपको निकाल निकाल के दूंगा। अब यहां पे देखो, अगर कोई आपको पता है कि इस एरिया में से पेपर आना ही आना है और वो एरिया आपका वीक है, अगर वो एक्सपेक्टेड से ज्यादा टाइम ले रहा है और वो टाइम देने से मतलब सेटिस्फेक्शन के साथ उसको टाइम दो, उसमें अगले टॉपिक को याद ना करो। अगर उसको टाइम देके वो खत्म कर देते हो तो उसका हमेशा के लिए आपके माइंड में से ये सब्जेक्ट क्लोज हो जाता है कि हाँ ठीक है वो हो गया। हाँ, सिर्फ यही हो जाएगा ना मैक्सिमम, कि आपके पास एंड तक पहुंचते पहुंचते हो सकता है आप 80, 90, 100% सिलेबस पूरा करने का जो टारगेट है उससे थोड़ा पीछे रह जाओ, 75% तक आपका टाइम फिनिश हो जाए और एग्जाम आ जाए। कम से कम जो होगा वो सेटिस्फेक्शन से तो होगा ना। तो इसलिए एक लेवल तक कोशिश करा करो कि इस उलझन में नहीं फंसना कि आज वाला मेरा अधूरा रह गया, अब पहले इसको कवर करूं या अब इसको छोड़ के आगे वाले पे बढ़ जाऊं। अगर आपने इंपॉर्टेंस वाइज चीज उठाई हुई है तो पहले इसको कंप्लीट करना है, और ना ही प्रेशर में आना है कि मेरे से पूरा नहीं हो पा रहा है अब मैं क्या करूं और उस वजह से मैं अपना टाइम वेस्ट करना शुरू कर दूं। यह सबसे बड़ी रॉन्ग बात होगी, ठीक है। और इसके साथ ही रिलेटेड आपको एक और पॉइंट बता दूं, क्योंकि मैंने आपके साथ तीन चीजें शेयर करनी है अभी इसके फर्स्ट पॉइंट के साथ रिलेटेड ही। अगर तो 12 घंटे से आपकी आउटपुट मान लो प्लान था 12 का, 10:09 पर आती है तो ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आज 2 घंटे कम है तो आधा आधा घंटा लगा के इसको 2-4 दिन में कवर अप कर लो। लेकिन हाँ, अगर 12 से सीधा ही 5 पे आ गए हो या 4 पे आ गए हो, यहां टेंशन वाली बात है। प्रॉब्लम का क्या इश्यू है जहां पे आपको आ रहा है वो ढूंढो और उसको सॉल्व करो। ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइम। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर जो मैंने आपके साथ डिस्कस करना है। देखो, बहुत बार हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारा ऑडिट का सब्जेक्ट है, जैसे सीए फाइनल में या इंटर में भी हमारे पास ऑडिट है, ग्रुप 2 में आपका कोई और थ्योरी सब्जेक्ट लगा लो, ईआईएस एसएम लगा लो। नॉर्मली बच्चा क्या प्रेफर करता है और बच्चे को गाइड भी यही कर दिया जाता है कि आप थोड़ा 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 करके डेली बेसिस पर 1-1, 2-2 घंटे इसको पढ़ लो, क्योंकि हमें लगता है कि वो हमारा वीक है।
और जब हमें कोई इसमें फेवर कर देता है हमें अच्छा लगता है, चलो मैं भी यही कर रहा था, मुझे यही गाइड कर दिया गया। ये चीजें अगर एग्जाम को आपके 7-8 महीने पड़े हैं तो चलेंगी। अब जो एग्जाम को टाइम है इसमें अगर आप किसी चीज को धीरे धीरे वाले स्टेप में डाल दोगे ना, देखो एक चीज को स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसको पूरा देखने में, मैं बोलूंगा 360 डिग्री पे पूरा देखने में एक टाइम फिक्स होना चाहिए कि मैं एक हफ्ता मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 दिन इसको पूरा गो थ्रू करूंगा, क्योंकि चीजें इंटरलिंक करनी आपके लिए बहुत जरूरी है। एक बच्चा मान लो जीएसटी का 4th 5th चैप्टर आज पढ़ रहा है और जीएसटी का 17th 18th चैप्टर वो जाके पढ़ रहा है 20-25 दिन के बाद, वो इंटरलिंक ही नहीं कर पाएगा चीजों को, माइंड में डाउट आने शुरू हो जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम बच्चे क्या होता है कि अपने आप को इस चीज के फेवर में ले लेते हैं, टीचर को भी, कि मैं रोज रोज करूंगा, हाँ ठीक है करो, मुझे ऐसे ही याद हो रहा है। जैसे नॉर्मली मैं इन चीजों को बच्चों को अवॉइड करवाता हूं कि चैप्टर चैप्टर करके कभी भी टेस्ट ना दो, कम से कम 5-6 चैप्टर इकट्ठे उठाओ तो मजा आता है। ठीक है, अब सब्जेक्ट को ज्यादा नहीं ब्रेक करना, एक लिमिटेड टाइम देना जिसमें 360 डिग्री पे आपका सब्जेक्ट घूमना चाहिए। अब लास्ट जो प्रॉब्लम जो हमने सेव करनी है, बहुत सारे बच्चे ये जो हमारे टारगेट्स होते हैं, जहां स्ट्रेटजीज बनाते हो, प्लान करते हो, जैसे हमारा आज एक दिन निकला है, एक दिन हुआ है, हम कई बार टेस्ट बेसिस पर लेते हैं कि ऐसे नहीं मेरा काम हो रहा, या मैंने देख लिया ऐसे हो रहा है, मजा आया। अब कल का दिन अगर आज 12 घंटे पढ़े हैं, या मान लो आज 12 से 15 ले गए होंगे, कल का दिन 8 पे आ जाएंगे। ये रॉन्ग काम नहीं करने, एक नॉर्मल लेवल पे चलना है हमने, एक एवरेज बेसिस पर 10 12 13 हो गए, कभी 9 10 भी आ गए, ताकि ये ना हो कि बॉडी थक जाए, माइंड थक जाए, दूसरे दिन आपको लगे कि आप सोए बैठे बैठे बुक्स लेके सो ही रहे हो। ये चीजें अवॉइड करनी है। 3 दिन मैंने आपको बोला था 5 बजे उठना है, आपसे पहले मैं आपको उठ के चैनल में मैसेज करूंगा, तो क्योंकि आपको ये ना लगे कि शायद सिर्फ पढ़ने वालों को उठना पड़ता है, हम भी उठते हैं। ठीक है, मैंने आपके साथ चैलेंज लिया तो मैं भी आपके साथ उठूंगा। तो इसलिए ये 3 चीजें मेरे को लगता था कि आपको बतानी बहुत जरूरी हैं, और ये तीनों चीजें अपनी कॉपी पर, डायरी पर कहीं लिख के रख लेना। मैं श्योर हूं आप भूल जाओगे और फिर फंसोगे, फिर यही चीज पूछोगे, जबकि अब मैंने आपको सारे सॉल्यूशंस पहले ही बता दिए। चाहे एक बार दोबारा डबल स्पीड पे वीडियो को लगा के मेरे 3 पॉइंट्स नोट कर लेना, क्विकली बता देता हूं, उसके बाद वाइंड अप करूंगा वीडियो को। और हाँ, याद से जो भी आपने प्रॉब्लम फेस की, अच्छी फेस की, बुरी फेस की, मेरे साथ शेयर करना। आज ही सारी पढ़ूंगा और आपको एक आधे दिन में सारे कमेंट्स की रिप्लाई आएगी। और सुबह दोबारा 5 बजे उठना है हमने, 2 दिन हमारे पास और है ना, 31 और 1 अप्रैल, और 5:30 बजे मेरी वीडियो आएगी, जिसके लिए आपको रेडी रहना है। ठीक है, 3 मेरे टिप्स कौन से थे जहां पे प्रॉब्लम में नहीं फंसना? पहला ये था कि हमने अगर इंपॉर्टेंस वाइज स्टार्ट किया है तो अगर थोड़ा ज्यादा भी टाइम लगता है तो घबराना नहीं है कि अगले का टाइम कब दूंगा, ये ज्यादा खा रहा है, ऐसा नहीं सोचना। ठीक है, दूसरा, सब्जेक्ट को ज्यादा लंबा नहीं खींचना, एक लिमिटेड टाइम देना है। तीसरा, ये नहीं सोचना टेस्ट बेसिस पर चलो आज अच्छे टारगेट्स अचीव हुए, इस खुशी में कल 2 घंटे लेट हो गए, है ना, ऐसा नहीं करना। या मान लो किसी भी वजह से चलो ठीक है पता तो चल गया ऐसा हो ही रहा है, ठीक है कर लेंगे, ऐसा नहीं। जो डेली बेसिस पर फिक्स करके चलेंगे, प्रॉमिस किया है तो उसको पूरा करो। ठीक है जी, चलिए ऑल द बेस्ट। मेरे ख्याल से आपको काफी सेटिस्फेक्शन हुई होगी, जो भी होगी लाइक करके मेरे साथ जरूर शेयर करना। दोबारा मिलूंगा आपको सुबह 5:30 बजे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।